एक शांत और अंधेरी रात। चांद की हल्की रोशनी बोधि वृक्ष के पत्तों पर पड़ रही थी। सभी शिष्य ध्यानमग्न थे, लेकिन अचानक एक युवक तेज कदमों से बुद्ध के पास आया। वह परेशान था। उसने पूछा, भगवान, मुझे बार बार बीमारियां घेर लेती हैं। मैं स्वस्थ क्यों नहीं रहता? मैंने दवाइयां भी लीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। क्या मेरी दिनचर्या में कोई गलती है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहराई और मुस्कान थी। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि सोने का तरीका भी तुम्हारी समस्याओं की जड़ हो सकता है? युवक चौंक गया। सोने का तरीका? क्या सोने से भी बीमारी का संबंध हो सकता है? बुद्ध ने धीरे से कहा, सिर्फ तरीका नहीं, सोने की आदतें, मन की स्थिति और सही दिशा भी। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम जानते हो, जब मैं सिद्धार्थ था तब मैं भी तुम्हारी तरह अस्वस्थ महसूस करता था। महल में हर सुख सुविधा थी, लेकिन शरीर और मन कभी भी शांति महसूस नहीं करते थे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या किया भगवान? बुद्ध ने जवाब दिया, मैंने अपने जीवन को समझने के लिए संसार के दुखों का अनुभव किया, कठिन तपस्या की, और तब मैंने जाना कि हमारा शरीर हमारी आदतों का ही प्रतिबिंब है। सोने की आदतें उनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, गलत तरीके से सोना हमारी ऊर्जा को कम कर सकता है, और सही तरीके से सोना हमें स्वस्थ और शांत रखता है। क्या तुम यह जानना चाहते हो कि सही तरीका क्या है? युवक ने सिर हिलाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहा, सोने का सही तरीका सरल है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। दक्षिण की ओर लेटकर सोना। बुद्ध ने समझाया, जब तुम दक्षिण की ओर सिर करके सोते हो तो तुम्हारी ऊर्जा संतुलित रहती है। यह शरीर के चक्रों को सही रखता है। शांत मन से सोना। सोने से पहले ध्यान करो, गहरी सांस लो, दिन भर की चिंताओं को छोड़ दो। शांत मन ही गहरी नींद का कारण है। सोने का समय, रात्रि के पहले पहर में सो जाना और ब्रह्म मुहूर्त में जागना, यही प्रकृति का नियम है। इससे शरीर स्वस्थ और मन तरोताजा रहता है। युवक ने पूछा, क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए यह जीवन का आधार है। इसे अपनाकर देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मन और शरीर का आपस में गहरा संबंध है? युवक ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने समझाया, यदि तुम्हारा मन अशांत है तो शरीर बीमार होगा, और यदि शरीर थका हुआ है तो मन भी परेशान रहेगा। यह चक्र चलता रहेगा। उन्होंने कहा, सोने से पहले अगर तुम्हारा मन चिंताओं और नकारात्मक विचारों से भरा है तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, और जो नींद आती है वह तुम्हारे शरीर को आराम नहीं देगी। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करना बहुत जरूरी है। युवक ने पूछा, लेकिन इसे कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, हर रात सोने से पहले गहरी सांस लो, ध्यान करो, अपने विचारों को शांत करो। यह तुम्हारे स्वास्थ्य को सुधार देगा। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार मेरे पास एक शिष्य आया। वह हमेशा बीमार रहता था। उसका चेहरा उदास और शरीर कमजोर था। उसने मुझसे कहा, भगवान, मैं क्या करूं? मेरी कोई भी दवा काम नहीं करती। मैंने उससे उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह देर रात तक जागता है और सुबह देर से उठता है। सोने से पहले वह चिंताओं में डूबा रहता है। मैंने उसे सलाह दी। मैंने कहा, तुम दक्षिण की ओर सिर करके सो, सोने से पहले ध्यान करो, और सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालो। कुछ ही हफ्तों में उसका स्वास्थ्य सुधर गया। वह खुश और ऊर्जा से भर गया। उसने कहा, आपकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। आधुनिक जीवन में बुद्ध की सीख का महत्व। आज के युग में जब लोग देर रात तक स्क्रीन देखते हैं और सोने का कोई निश्चित समय नहीं है, बुद्ध की यह सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, सोने का सही तरीका तुम्हें न केवल स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हें मानसिक शांति भी देगा। तकनीक और भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम बुद्ध की इन बातों को अपनाएं तो बीमारियों और तनाव से बच सकते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, सही सोने का तरीका जानना और उसे अपनाना ही स्वास्थ्य और सुख का रहस्य है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है।
युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। सोने का सही तरीका। इस रोचक और प्रेरक कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ध्यान रखें, बुद्ध की सीखें हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाती हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।